तो क्लास 11 के केमिस्ट्री के यूनिट 1 जो बेसिक कंसेप्ट है केमिस्ट्री का, उस चैप्टर को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। इस चैप्टर को एकदम आराम से समझिएगा, क्योंकि इसमें बहुत से बेसिक कंसेप्ट है जो आपको आगे बहुत काम दे सकता है। अब इसमें है वॉल्यूम। वॉल्यूम को हिंदी में हम आयतन कहते हैं। क्या होता है आयतन? द ऑक्यूपाइड स्पेस ऑफ ए सबस्टांस इज कॉल्ड वॉल्यूम। इसका मतलब हुआ कोई भी पदार्थ जो 3D मतलब जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई गहराई हो तो जितना जगह घेरता है, जितना स्थान घेरता है, वह उस वस्तु का आयतन कहलाता है। समझ गए? 2D में आयतन नहीं होता, याद रखिएगा। आप क्यूब, क्यूबाइड, सिलेंडर, कौन, ये सब में आप वॉल्यूम निकालते होंगे। कभी आप स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल का नहीं निकालते हैं, क्योंकि वो 2D है। उसमें लेंथ ब्रेड्थ हो सकता है, हाइट नहीं हो सकता है। ठीक है? तो SI यूनिट जो होता है वो वॉल्यूम का होता है मीटर क्यूब, क्योंकि इसमें मान लीजिए L इंटू B इंटू H एक साधारण उदाहरण लगता है। तो लेंथ भी SI मीटर हुआ, SI यूनिट मीटर हुआ, ब्रेड्थ का भी SI यूनिट मीटर हुआ, हाइट का भी SI यूनिट मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, मीटर क्यूब हो गया। अब लेबोरेटरी सब में मीटर क्यूब का उपयोग हर एक जगह नहीं हो सकता है, तो उससे छोटा यूनिट जैसे सेंटीमीटर क्यूब या क्यूबिक सेंटीमीटर या डेंसीमीटर क्यूब या क्यूबिक डेसीमीटर का उपयोग किया जाता है। लिक्विड का वॉल्यूम ज्ञात करने के लिए हम लोग लीटर का उपयोग करते हैं। लीटर, मिलीलीटर, डेसीलीटर, किलोलीटर। लेकिन याद रखिएगा, ये कैपेसिटी मापता है, वॉल्यूम नहीं। और यह इंटरनेशनल जगत में लीटर जो है SI यूनिट भी नहीं है। हम अपनी सहूलियत के लिए लिक्विड को, वॉल्यूम को लीटर से मापते हैं। दूसरा है डेंसिटी, जिसको घनत्व कहते हैं। द मास प्रेजेंट इन यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। इकाई आयतन में उपस्थित द्रव्यमान को हम डेंसिटी कहते हैं। तो डेंसिटी यानी घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। इसको समझिए। क्या समझिएगा कि इसका SI यूनिट होता क्या है? किलोग्राम पर मीटर क्यूब। द्रव्यमान का किलोग्राम हो गया, वॉल्यूम का मीटर क्यूब। अभी घनत्व क्या बताता है? घनत्व बताता है कि जिसका घनत्व ज़्यादा होगा उसका पार्टिकल्स बिल्कुल एक दूसरे के नज़दीक रहेगा। ठीक है? और जिसका डेंसिटी कम होगा उसका पार्टिकल दूर दूर रहेगा। तो हम लोग बोलचाल की भाषा में जिसका घनत्व अधिक होता है उसको हम लोग भारी बोलते हैं, क्योंकि वो कम जगह घेरेगा। और जिसका घनत्व कम होता है उसको हम लोग हल्का कहते हैं। हल्का क्या रहेगा और भारी क्या रहेगा? मास सबका एक ही होता है, लेकिन घनत्व के कारण जिसका घनत्व अधिक होता है वो कम जगह घेरता है, तो लगता है छोटा ही है तो बहुत भारी है। और जो डेंसिटी कम वाला होता है वो ज़्यादा जगह लेता है, तो लगता है इतना बड़ा है, इतने इसका द्रव्यमान है। और तीसरा जो है वह इम्पोर्टेंट है टेम्परेचर, जिसको तापमान कहते हैं। ताप मापने की 3 इकाइयाँ हैं पूरे विश्व में। एक है डिग्री सेल्सियस, दूसरा है डिग्री फ़ारेनहाइट, तीसरा है केल्विन। डिग्री सेल्सियस का उपयोग ज़्यादातर एटमॉस्फेरिक कंडीशन, जैसे दिन का तापमान क्या है, कितना ठंडा पड़ रहा है, कितना गर्मी पड़ रहा है, ये सब के लिए। डिग्री फ़ारेनहाइट का उपयोग खास करके आदमी और जानवरों के शरीर के ताप को नापने में होता है। और केल्विन का ही उपयोग जो होता है वह सबसे ज़्यादा साइंटिफिक उपयोग होता है, और यह सबसे परिशुद्ध माना जाता है ताप मापने का। ठीक है?
तो अब डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट में क्या रिलेशनशिप होता है ना। तो देखिए फ़ारेनहाइट निकालना है तो उसका फॉर्मूला है 9/5 C + 32। यहाँ सेल्सियस में दिया हुआ है, सेल्सियस का मान बैठा करके इस फार्मूला को पुट कीजिए, आपको फ़ारेनहाइट निकल जाएगा। या अगर फ़ारेनहाइट दिया हुआ है तो सेल्सियस निकालने के लिए इस फार्मूला को उपयोग कीजिए, आपको सेल्सियस में निकल जाएगा। दूसरा रिलेशनशिप है डिग्री सेल्सियस और केल्विन में। तो केल्विन ज्ञात करने के लिए 273 में सेल्सियस को हम जोड़ देते हैं, जितना सेल्सियस होगा केल्विन में बदल जाएगा। और अगर केल्विन में दिया हुआ है सेल्सियस में बदलना है तो केल्विन में से 273 घटाएं। ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट आपको मैं धीरे धीरे क्लियर करा रहा हूँ। इस चैप्टर में जितना भी बेसिक होगा सब मैं क्लियर कराऊंगा। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, आपसे यही उम्मीद है। आपको मैं बेहतर से बेहतर देने का प्रयास करूँ।